सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था। वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे भरता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, इतना पर भी उसका नसीब उतना ठीक नहीं था कि उसे भी भोजन मिल सके। यदि भोजन के समय में कोई गरीब आ जाता था तो उसे भी अपना भोजन खिला दिया करता था और अपने भूखा रह जाता था। एक दिन की बात है, सुदामा भोजन पर बैठे हुए थे। इस वक्त सुदामा को याद आया कि गौ माता को भोजन नहीं दिया हूं, पर सोचना क्या था, तुरंत अपना भोजन गौ माता को खिला दिया और स्वयं भूखा रह गया। सुदामा गरीब होते हुए भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा की पत्नी इस गरीबी से तंग आ गई थी। एक दिन के बाद तो थी नहीं, प्रतिदिन की यही कहानी थी, भोजन की समस्या। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहां से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूं। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहां पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सुदामा नंगे पैर द्वारकाधीश के महल तक पहुंच गए। द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर बहुत सारे द्वारपाल अपने ड्यूटी पर तैनात थे। सुदामा के तन पर फटे पुराने कपड़े थे, पैर नंगे थे, सर पर टोपी पगड़ी नहीं थे। सुदामा ने द्वारपाल से बोला, यह मेरा नाम सुदामा है। द्वारकाधीश श्री कृष्णा मेरा मित्र है, वह बचपन का मेरा शाखा है। यह सुनकर द्वारपाल मजाक उड़ाने लगे। एक महाराजा का मित्र भिखारी हो सकता है? द्वारपालों ने सुदामा को पागल समझ लिया, जबकि सुदामा बार बार द्वारपालों से कह रहा है, श्री कृष्णा मेरा बचपन का शाखा है। लाख कोशिश करने पर द्वारपालों ने कहा, ठीक है, मैं अभी श्री कृष्ण को सूचना भेजवाता हूं। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जाकर सुदामा के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पांव अपने महल से निकले और सुदामा सुदामा पुकारने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाकर रोने लगे
यह देखकर द्वारपालों ने अचंबा में पड़ गया, यह सोचकर कि एक महाराज का मित्र भिखारी कैसे हो सकता है। वहां पर जितने द्वारपाल थे सभी आपस में बात करने लगे, आज दिन से हम लोग भगवान कृष्ण और सुदामा जैसा मित्रता स्थापित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल के अंदर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाए, सुदामा के कमल चरणों को अपने हाथों से धोए, नया वस्त्र नए कपड़े सुदामा को पहनाए। भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछे, क्या सुदामा मेरे लिए भाभी जी कुछ उपहार दिए हैं? सुदामा एक पोटली में कच्चा चावल लेकर के गया था। उपहार के लिए सुदामा संकोच में था, एक महाराज को कच्चा चावल कैसे दूं, यह सोचकर सुदामा चावल के पोटली को छुपाए हुए बैठा था। श्री कृष्ण ने चावल की पोटली को उठा लिए और चावल को खाने लगे। 2 मुट्ठी चावल खाए थे कि रुक्मणी ने रोक लिया। रुक्मणी ने ना कहा, अब बस कीजिए, क्या तीनों लोग सुदामा को दे देंगे? श्री कृष्ण ने बोले, सुदामा अपनी सारी संपत्ति मुझे समर्पित कर दिया, अब इसके पास कुछ नहीं है, तब मुझे फर्ज बनता है जो हमारे पास है सब सुदामा को समर्पित कर दो, तब हिसाब दोनों का बराबर होगा। मैं सुदामा के स्थान पर और सुदामा मेरे स्थान पर होगा। भगवान श्री कृष्णा ने एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को डोट सर्वत्र लुटा दिए। सुदामा का दुख समाप्त हो गया।